हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज आरोग्यम बैच के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक आईवी थेरेपी। ये आईवी थेरेपी से रिलेटेड आप सभी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी तैयार रहिएगा क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, आईवी थेरेपी पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में आपको मैं समझाऊंगा आईवी थेरेपी क्या होती है, टाइप्स ऑफ आईवी थेरेपी। टाइप्स ऑफ आईवी थेरेपी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती है, दिक्कतें आती हैं, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। और एट द लास्ट हम उसका सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन निकालना है कोई भी कॉम्प्लिकेशन का, कॉम्प्लिकेशन के सॉल्यूशन किस प्रकार से होने वाले। तो तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आज की क्लास है क्या, आईवी थेरेपी। प्यारे बच्चों, आईवी थेरेपी का मतलब क्या होता है? आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस थेरेपी। इंट्रावीनस थेरेपी। अब समझने की बात क्या है, इंट्रावीनस का मतलब क्या चीज होती है। जनरली आप सभी ने देखा होगा, हम इंजेक्शंस देते हैं और इंजेक्शन देने के अलग अलग रूट होते हैं। कई बार इंजेक्शन आईएम लगाया जाता है, कई बार एससी लगाया जाता है, कई बार आईडी लगाया जाता है और कई बार इंट्रावीनस भी लगाया जाता है। ये रूट्स आप सभी को पता है। अगर कोई इंजेक्शन मसल्स के अंदर लग रहा है, जैसे पीछे लगता है, तो वो आईएम कहा जाता है। कई इंजेक्शन हाथ के आगे लगता है, स्किन के अंदर लगता है, एससी आईडी। और एक इंजेक्शन होता है जिसको कहते हैं इंट्रावीनस। क्या कहते हैं भैया? इंट्रावीनस। तो देखो, इंट्रावीनस का कौन सा मतलब है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी ब्लड वेसल्स गुजर रही है। एक ब्लड वेसल जिसको हम आर्टरी कहते हैं, आर्टरी के बाद ये कैपिलरी बनती है जहां ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ये सेल्स को दे देती है। उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जाने वाली उसको कैपिलर वेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेन। अब हम क्या करते हैं, हम जो एक इंजेक्शन लगा रहे हैं इंट्रावीनस वाला, वो वेन के अंदर लगाते हैं। मकसद क्या होता है, जो भी दवाई है वो बहते हुए ब्लड के अंदर चली जाए और इजीली पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। प्यारे साथियों, फास्टेस्ट मेथड ऑफ इंजेक्शन अगर कोई है तो वो इंट्रावीनस है। इंट्रावीनस में मुझे, अगर मैं आपको ऐसे ऑप्शन देता हूं, मुझे दवा को हार्ट में पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? मैं ऐसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा पहुंचाऊंगा, जो जिसमें दवा डालो और डायरेक्ट बहती हुई चली जाए। बात क्या है, एक तो होता है आईवी इंजेक्शन, और मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आईवी थेरापी। अंतर क्या चीज है? आईवी इंजेक्शन और आईवी थेरापी में अंतर यह होता है प्यारे बच्चों कि एक इंजेक्शन अगर वेन या आर्टरी में दिया तो आप जनरली 5 ml दे दोगे, 10 ml की सिरिंज भर के दे दोगे। बट ऐसा तो नहीं है 20 ml 25 ml की सिरिंज, बड़ी सारी सिरिंज ली और बड़ा फ्लूइड लगाया, नहीं होता। जब किसी इंसान को बोतल छड़ती है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बोतलें छड़ने लग जाती है, या किसी इंसान को कोई एम्प्यूल, दवाई के एम्प्यूल चढ़ने लग जाते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड वेन में डाल रहे हैं, ये बहती हुई वेन है और इसके अंदर एक ऐसा पोर्ट लगा देते हैं जिससे कोई भी ट्यूब कनेक्ट करिए और बोतल में डाल दीजिए, बोतल चलती रहेगी, ट्यूब जाती रहेगी। इसी थेरेपी को कहते हैं आईवी थेरेपी। ठीक है, तो आईवी थेरेपी में लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो दवाएं हो, चाहे वो आपका कोई भी फ्लूइड हो, वो सब जाता है आईवी थेरेपी के द्वारा। इंजेक्शन में तो 5-10 ml ही जाता है, पर लार्ज अमाउंट जब भेजना है, 500 ml, 1000 ml, डॉक्टर बोलते हैं 2 NS की बोतल, एक DNS की बोतल, एक RL की बोतल, ये सब लगानी है, तो ये लगाने के लिए आईवी थेरेपी जरूरी होती है। तो यहां हम लिखते हैं आईवी थेरेपी के बारे में कि आईवी थेरेपी क्या चीज होती है। इंट्रावीनस, इंट्रावीनस थेरेपी, इंट्रावीनस थेरेपी इज अ थेरेपी in which cannula is inserted
cannula is inserted in the कहां पर? cannula is inserted in the vein of patient for giving large amount of फ्लूइड में क्या क्या हम न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मेडिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। हम ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं कि एक बॉटल के जरिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, हम ये सब दे देते हैं। इसको इंट्रावीनस थेरेपी कहा जाता है। प्यारे साथियों, इंट्रावीनस थेरेपी के अंदर आप सभी ने सुना होगा कैन्युलास के बारे में। वही कैन्युलास की बात कर रहे हैं कि ये जो कैन्युला आप देखते हैं ये सही कैन्युलास है। यही कैन्युला के द्वारा आप क्या करते हैं, फ्लूइड को बॉडी में पहुंचाते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों, फ्लूइड को बॉडी में पहुंचाते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, ये हम क्यों करते हैं, ये पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ आईवी थेरेपी, सबसे पहला पर्पस है रैपिड इन्फ्यूजन करना। रैपिड इन्फ्यूजन करना। रैपिड इन्फ्यूजन किसी का भी हो सकता है, दवाओं का, फ्लूइड का, किसी का भी, ड्रग्स का, फ्लूइड का, न्यूट्रिएंट्स का, किसी भी चीज को हमें तुरंत से तुरंत पहुंचाना है तो हम आईवी थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अगर ब्लड सैंपल लेना पड़े कि स्टार्टिंग में जब कैनुला डालते हैं तो ब्लड सैंपल हमें लेना पड़ता है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो भी हम कैनुला की मदद से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। कैनुला लगाया, ब्लड सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, तो एक ऐसा पोर्ट बन गया जिससे बाहर की दवा अंदर, अंदर से ब्लड बाहर ला सकते हैं। साथियों, यहां एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ब्लड सैंपल जब कलेक्ट करते हैं उस चीज को, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेन्यू पंचर कहा जाएगा। वेन्यू पंचर, या फिर एक और शब्द कहते हैं जिसको कहते हैं फ्लेबोटॉमी। वेन्यू पंचर, वेन पंचर या वेन्यू पंचर भी कहेंगे, फ्लेबोटॉमी भी कहते हैं। फ्लेबोटॉमी में क्या किया, एक आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, फ्लेबोटॉमी रूम होता है जिसमें आप जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और पट्टा बांध करके वो आपका ब्लड को निकालते हैं। इस रूम को फ्लेबोटॉमी रूम कहते हैं। और जो प्रोसीजर किया जा रहा है जिसके द्वारा हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वेन से, इसको फ्लेबोटॉमी कहते हैं, वेन्यू पंचर कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस in which blood is collected from veins is called vein puncture और फ्लेबोटॉमी वेन पंचर या फ्लेबोटॉमी कहा जाएगा। चलिए यहां अब मैं आप सभी को बताता हूं, डायरेक्ट टाइम वेस्ट करते हुए नहीं करते हुए बिल्कुल भी। तो ये क्या चीज़ है, ये कैन्युलाज है। और ये कैन्युलाज के ऊपर बात करते हैं कि हमारे जो ये कैन्युलाज हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये तो कुछ एक प्रकार है, ये कहाँ यूज में लिया जाएगा, तो आपको टाइप्स ऑफ आईवी थेरेपी बताता हूं। टाइप्स ऑफ आईवी थेरेपी, कैन्युलाज, टाइप्स ऑफ आईवी थेरेपी कैनुलास, ये कैसे होते हैं? देखिएगा 3 प्रकार के कैनुलास का टाइप होता है। एक तो कहलाता है पीवीसी,
ये पीवीसी मटेरियल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ये रूट के ऊपर कितनी दूरी पे लग रहा है। एक होता है पीआईसीसी, एक होता है सीवीसी। अब इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। एक पहला वाला पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल, पेरिफेरल वीनस, पेरिफेरल वीनस कैथेटर, पेरिफेरल वीनस कैथेटर। दूसरा तरीके का क्या होता है, पेरिफेरली, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। और एक होता है सीवीसी लाइन। ये सब कैन्युलास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई कैन्युला यहां लग रहा है तो उसको पीवीसी कहेंगे, कोई यहां लग रहा है तो पिक कहेंगे, और कोई गले में लगता है तो उसको सीवीसी कहेंगे। सीवीसी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वीनस कैथेटर। ठीक है, तो तीन प्रकार के, पीवीसी, पिक और सीवीसी, ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे। अब पहली बात, यहां पहला, सबसे पहला कैनुला जो पूछा जाता है, पीवीसी की बात करते हैं। पीवीसी का मतलब क्या है, पेरिफेरल वीनस कैथेटर। कैथेटर कैनुला तो दोनों एक ही चीज है। पेरिफेरल वीनस कैथेटर, प्यारे साथियों, यहां पेरिफेरल और डिस्टल का मतलब समझिएगा। यदि कोई कैनुला दूर लगता है, डिस्टल का मतलब हो गया दूर, और पेरिफेरल का मतलब हो गया पास। अब देखिए मैं आपको कैसे, कि आपका हाथ है, कई बार हम कैनुलास यहां लगा देते हैं, है ना, यहां लगा रहे हैं, ठीक है। कई बार हम क्या होता है, कैनुलास यहां देखते हैं, फोरआर्म पे देखते हैं, कई बार पीछे देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा यहां लगता है, एक यहां देखते हैं, सेंट्रल लाइन जिसको कहते हैं। तो उसी की बात कह रहे हैं। पेरिफेरल वीनस कैथेटर, एक ऐसा कैथेटर डाल रहे हैं जो आपके पास में है, बिल्कुल पास के हाथ के अंदर बिल्कुल लगा हुआ है, और वो क्या होगा, डायरेक्ट आपके ब्लड वेन्स के अंदर जा रहा है। अगर आपको जैसे जो छोटे टाइम के लिए कैनुला लगाते हैं ना, जैसे छोटा टाइम कितना, कि हमने कैनुला भैया 2 सप्ताह के लिए लगाना है, 2 सप्ताह के अंदर अंदर काम होना चाहिए, तो हम छोटे वाले कैनुला लगा देते हैं। ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब लगा देते हैं। तो अगर आप कोई कैन्युला लगा रहे हैं छोटे टाइम के लिए, चाहे वो कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऊपर वाली वेन्स के अंदर कहीं पे भी लगा रहे हैं 2 सप्ताह के अंदर अंदर, उसको कहते हैं पीवीसी, पेरिफेरल वीनस कैथेटर। अब देखिएगा जनरली कहाँ लगाते हैं, हम बेसैलिक वेन में लगा देते हैं, कई बार हम सिफेलिक वेन में, यहाँ पे भी लगाते हुए आपने देखा होगा सिफेलिक वेन में, कई बार आपने मेटाकार्पल वेन्स जो होती हैं उनमें भी देखा है। तो यहाँ हम मोस्ट कॉमनली लगाते हैं। These are the cannulas. These are the cannulas that are inserted, that are inserted, that are inserted peripherally, that are inserted peripherally on the limbs, on the limbs. लिम्स में पैर में भी लगाते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं, ऑन द लिम्स। मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली बेसैलिक, सिफेलिक veins of forearm, basalic cephalic veins of forearm, and also metacarpal veins, metacarpal veins। तो हम जो लगा रहे हैं कैनुला, वो बेसैलिक, बेसैलिक सिफेलिक यहाँ होती है, जो रूट्स यहाँ तक जा रही है, और आपके यहाँ पर मेटाकार्पल वेन्स होती हैं, यहाँ लगाते हैं। हमेशा अवॉइड कीजिएगा एंटी क्यूबिटल वेन, ये आपको दिखती है ऊपर की तरफ, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं, एंटी क्यूबिटल वेन में कभी नहीं लगाते, क्योंकि हाथ यूं मुड़ जाएगा तो वेन का आपका जो है वो मुड़ता रहेगा और वो डिसलोकेट हो जाएगा। नेवर यूज एंटी क्यूबिटल, नेवर यूज एंटी क्यूबिटल, एंटी क्यूबिटल वेन, कभी भी एंटी क्यूबिटल वेन इस्तेमाल में नहीं लेनी है।
यहाँ ये बात समझ में आई। और ये जो कैन्युलाज है, ये कैन्युलाज आपकी जो मैं दिखा रहा हूं, यही वाले कैन्युलाज, इनका टाइम पीरियड है 2 सप्ताह के अंदर अंदर तक यूज में लिया जाता है, उसके बाद ये अपने आप खराब हो जाता है। बट यहां मैं आप सभी को बोल दूं, अगर आप इन कैनुलास का इस्तेमाल हैवी लिक्विड डालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, ये पिक लाइन पेरिफेरल वीनस कैथेटर जो होते हैं, हल्के लिक्विड जिनकी ऑस्मोलैरिटी खतरनाक नहीं होती, अब आप इसमें ऐसी लिक्विड डाल रहे हो जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, तो वो पोटेशियम क्लोराइड पूरी वेन जला देगा, और ये 2 दिन में या 1 दिन के अंदर अंदर खराब हो जाएगा, कई बार 1 घंटे में भी खराब हो जाएगा। ये नॉर्मल फ्लूइड जैसे कि NS चला दिया, RL चला दिया, उनके लिए काम में आता है, कोई खतरनाक मेडिसिन भेजने के काम में नहीं आता। तो यहां आप चीज ये याद रखिएगा, दीज आर दीज PVC आर ओनली यूजफुल फॉर 2 weeks ओनली फॉर isotonic fluid if hypertonic substance is infused, then it will not work. अगर हाइपरटोनिक लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पेरिफेरल वीनस कैथेटर फायदेमंद है, सिर्फ नॉर्मल फ्लूइड चलाओगे तो वेन में सूजन नहीं आएगी और बढ़िया चलेगा, लंबे समय तक 2 हफ्ते तक चल सकता है। तो यहाँ मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आपका फ्लूइड जो आता है, ये कैनुला जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, देखिएगा इसका फॉर्मूला है OGGPBY, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो। एग्जाम में पूछ लेते हैं कितने नंबर का कौन से कलर का होता है, तो ऐसे याद रखिए OGGPBY, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो। यहां याद रखिएगा 14 नंबर का ऑरेंज, 14 नंबर मतलब फ्रेंच जो होता है 14 नंबर, 16 नंबर का ग्रे, 18 नंबर का ग्रीन, पिंक जो होता है 20 नंबर का पिंक, ब्लू जो होता है 22 नंबर का ब्लू, येलो 24 नंबर का येलो, और इसके बाद वॉयलेट भी आता है, तो वॉयलेट जो है 26 नंबर का वॉयलेट होता है। कितने नंबर का? 26 नंबर का वॉयलेट होता है। प्यारे साथियों, एक एक्सेप्शन और डाला गया जिसको कहते हैं वाइट कहते हैं, 17 नंबर का वाइट होगा। तो ये सारे नंबर विथ कलर आपको आने चाहिए, जैसे कि मैं आपको कलर भी दिखा देता हूं। ऑरेंज ये होता है, ग्रे ग्रीन, ऑरेंज ग्रे ग्रीन, पिंक ब्लू येलो वॉयलेट, एंड देन एक और व्हाइट कलर का आता है जिसकी कैप अगर व्हाइट है 17 नंबर का है। यहां पॉइंट याद रखिएगा, 14 से लेकर के 18 तक है ना, 14 से लेकर 18 तक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देने में काम आते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जल्दी से देने में, मान लीजिए कोई डिहाइड्रेशन में या बिल्कुल ट्रॉमा वाला पेशेंट है तो आपको फटाफट फ्लूइड देना है तो ये दीजिएगा। अगर इनसे दोगे तो टपक टपक करके पानी जाएगा अंदर, तो यहां पर ये लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देने में काम आएगा। पहली बात। ब्लड के लिए पूछा जाए तो ब्लड के लिए 18 गॉज बेहतर है, क्योंकि छोटे मोटे बड़े में करोगे, ज्यादा 14 में करोगे, देखो जितना कम नंबर उतना ज्यादा उसकी फ्लो रेट होगी। ब्लड की इतना 18 बिल्कुल बढ़िया है, इससे ज्यादा 14 से दोगे तो ब्लड बहुत 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में जाना चाहिए था, आपने दिया और वो आधे घंटे में चल जाएगा। इनसे दोगे तो आरबीसी टूट जाएगी। दूसरी बात, नॉर्मल फ्लूइड के लिए, नॉर्मल जितना भी नॉर्मल टाइम के ऊपर फ्लूइड जाना है उनके लिए ये जाएगा। पीडियाट्रिक बच्चे जो होते हैं, बच्चों के अंदर पीडिया में ये वाला लगता है, क्या लगता है? पीडिया में ये लगता है। तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देते हैं कौन से में क्या होता है। तो अगला हमारा क्या है, चलिए तो हम यहां लिख देते हैं द कैन्युला ऑफ the cannula of 14
16 and 18 gauge are used for emergency purpose, for emergency purpose, इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज में लिया जाएगा, जल्दी से फ्लूइड चलाने के लिए। 18 गॉज इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफर, फॉर ब्लड इन्फ्यूजन या ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम में आएगा। 18 गॉज, 22 गॉज इज यूज्ड इन डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जाना है वो 20 और 22 से जाएगा। और पीडिया के अंदर 24, 22 भी लेते हैं, 24 भी लेते हैं, 26 गॉज यूज्ड इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ये यूज में लिया जाएगा। ठीक है, ये पहली बात। तो आपने ये देखा। एक और कलर का आता है जिसको बटरफ्लाई सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई या फिर स्काल्प वेन सेट कहा जाएगा। बटरफ्लाई या स्काल्प वेन सेट। आप सभी ने देखा होगा, एक छोटी सी निडल आती है, उसको ऐसे डाल देते हैं, उसको बटरफ्लाई कहते हैं। निडल होती है, स्टिलेट नहीं होता, बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई टेम्पररी बेसिस के लिए होता है। दिस टाइप ऑफ कैन्युला, दिस टाइप ऑफ कैन्युला हैज निडल, हैज इनबिल्ट निडल and plastic for adhesion, इनबिल्ट निडल और प्लास्टिक होता है एडिशन के लिए। यूज्ड फॉर टेम्पररी बेसिस, यूज्ड फॉर टेम्पररी बेसिस, टेम्पररी बेसिस के लिए यूज में लिया जाएगा। ये स्काल्प वेन है। तो देखो, पेरिफेरली कोई भी लगाओगे, अगर पेरिफेरली लगा रहे हैं और वो थोड़े टाइम के लिए है तो 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो अगर देंगे उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहेंगे क्या? पिक लाइन, सॉरी पीवीसी कहेंगे। अब सेकंड जो आती है उसको आप कहेंगे पिक। तो हमारा सेकंड वाला क्या होता है? पिक। पिक का मतलब क्या होता है? पेरिफेरली, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर का मतलब है कि हम कैथेटर को पेरिफेरली मतलब पास वाली वेन से डालेंगे और इनका जो जाने का जरिया होता है वो सुपीरियर वेना कावा तक होता है। क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा तक होता है। तो हमने डाला तो बेसेलिक या मीडियलिक वेन से और वो जाएंगे सुपीरियर वेना कावा तक। इसको कहते हैं पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। तो यहां these are the catheter that is inserted from basalic और मीडियालिक या फिर सिफेलिक, बेसेलिक, मीडियालिक या फिर सिफेलिक वेन्स टिल दी सुपीरियर वेना कावा, टिल दी सुपीरियर वेना कावा is called PICC line, is called PICC line। तो आप सभी ने देखा होगा पिक लाइन का मतलब यहां से डालते हैं और लंबा कैथेटर होता है वो यहां तक जाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। कई बार सेंट्रल लाइन होती है। डॉक्टर क्या करते हैं? पिक लाइन का एक वो होता है कि 2 से 6 सप्ताह तक तो डॉक्टर क्या देखते हैं, कैनुला नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट ही वो सीवीसी पा जाते हैं। बट सेकंड ऑप्शन आपका कौन सा होता है? पिक लाइन होता है। तो यहाँ पर ये होता है। इट इज बेस्ट फॉर वर्क बिटवीन 2 to 6 वीक्स, 2 से 6 सप्ताह तक हम ये पिक लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर पिक लाइन के बाद आपका तीसरा जो आ रहा है
वो क्या है? सीवीसी। सबसे पावरफुल सीवीसी होता है। सीवीसी का मतलब सेंट्रल वीनस कैथेटर, गले के अंदर सेंट्रल लाइन डाल देते हैं और इससे अब आप हाइपरटोनिक मेडिसिन, पोटेशियम क्लोराइड कुछ भी चलाइए आप, वो आपकी खराब नहीं होगी। क्योंकि देखिए एक चीज मैं समझाता हूँ, जितना बड़ा पाइप होगा उतना ज्यादा फ्लूइड अच्छे से जा पाएगा। छोटी से पाइप के अंदर आप एसिड बेवाएंगे तो वो नहीं जा पाएगा। तो सीवीसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल वीनस कैथेटर। सेंट्रल वीनस कैथेटर आपका होता है। इट इज द कैथेटर that is inserted in interjugular vein and subclavian vein। इंट्राजुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन के अंदर डाल देंगे तो यहां पे डायरेक्ट आपका कहां जा रहा है? बीच में जा रहा है। इट इज बेस्ट फॉर more than 6 weeks, more than 6 weeks। इट इज बेस्ट फॉर मोर देन 6 वीक, 6 सप्ताह से ज्यादा के लिए बेस्ट है। उसको सीवीसी कहा जाता है कि लंबे समय तक अपन इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं लंबे समय तक इस्तेमाल में। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर, पेरिफेरल वीनस कैथेटर, एक आती है आपका पेरिफेरली इंसर्टेड, सेंट्रल है ना कैथेटर। तो ये 3 तरह के कैथेटर्स होते हैं जो हम दवाओं को देने में काम में आता है। अब प्यारे बच्चों यहां एक चीज समझिएगा कि जो ये आप कैथेटर दे रहे हो, कैथेटर लगा रहे हो, इनसे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर आती है। कॉम्प्लिकेशंस जरूर आती है। वो कॉम्प्लिकेशंस कैसी होती है आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहला आपने देखा होगा, मैंने कैनुला लगाया, कैनुला लगा के फ्लूइड चलाया। अगर कैनुला की निडल जो है पास की वेन को फाड़ के निकल गई, जैसे ये वेन है आपकी, इसमें से कैनुला की निडल, हमने कैनुला डाल रहे थे, सीधा चला गया, बट वो निकल गई, इधर निकल गई, तो वो क्या करेगा? सराउंडिंग में पूरा का पूरा पानी भर देगा। जब कैन्युला के चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाए, स्किन में ऐसा लगे कि फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन या फिर एक्स्ट्रावासेशन ऑफ ब्लड कहा जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या आता है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या एक्स्ट्रावासेशन, इनफिल्ट्रेशन या एक्स्ट्रावासेशन ऑफ ब्लड, माने कि आपका ब्लड इन दिस कॉम्प्लिकेशन vein, the needle punctures the vein, the needle puncture the vein such that all fluid seep out in surrounding tissue, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर पानी सीप आउट होने लग जाए, इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन एक्स्ट्रावासेशन। इनफिल्ट्रेशन एक्स्ट्रावासेशन का एक साइन और सिम्टम आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। वहां पर स्वेलिंग होगी, देखो स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा, रेडनेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस देखने को मिलेगा। फ्लफी हो जाएगा, फ्लफी मतलब ऐसे हाथ लगाएंगे पानी जैसा जंप करेगा। और एक खासियत ये है, जिनके इनफिल्ट्रेशन होता है, पानी जहां जमा होता है, अगर इनफिल्ट्रेशन और थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस में अंतर पूछे, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस में भी सेम मिलेगा। इनफिल्ट्रेशन में खासियत ये होती है ठंडा रहेगा एरिया, कोल्ड काम स्किन, कोल्ड स्किन, ठंडी पड़ी रहेगी स्किन सराउंडिंग से कंपैरिजन में। ये होता है इनफिल्ट्रेशन। तो जब भी इनफिल्ट्रेशन हो, करना क्या है? पहले तो आईवी ड्रिप बंद कर दीजिए और गर्म सेक करने से इनफिल्ट्रेशन सही हो जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन
the treatment of infiltration is stop the IV fluid and change the site and change the site. IV फ्लूइड बंद करें, चेंज कर दें साइट को. नाउ यूज warm technique to decrease swelling. वार्म टेक्निक का इस्तेमाल करना है डिक्रीज स्वेलिंग के लिए. गर्मी का जैसे गर्म कपड़े वार्म स्पंजिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपन को गर्म टेक्निक का गर्म चीजें रख रख करके उसको अंदर बिठाना है तो अंदर बैठ जाएगा. पहली कॉम्प्लिकेशन ये है. दूसरी कॉम्प्लिकेशन का नाम आता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एक होता है एम्बोलाई. तो आप दोनों चीजों को समझिएगा. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है थ्रोम्बस और एम्बोलाई में अंतर क्या होता है. थ्रोम्बस एक जगह पे टिका रहता है, एम्बोलिज्म घूमता रहता है, एम्बोलाई घूमता रहता है. एक कचरा, मान लीजिए आपका कैनुला आप डाल रहे थे, उसका टिप जो था आगे का टूट गया और टूट के वो ब्लड में आपके साथ फैल रहा है, वो एक एम्बोलाई है. अगर कहीं पर आपका कोई टिश्यू वेन के अंदर जम जाए उसको थ्रोम्बस कहते हैं. तो यहां थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मींस थ्रोम्बस, पहले तो आप थ्रोम्बस लिखिएगा. थ्रोम्बस मींस एनी ब्लॉकेज इन द वेन, एनी ब्लॉकेज इन द वेन दैट इज स्टेबल. ऐसी चीज जो स्टेबल है उसको थ्रोम्बस कहेंगे. फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन. इन्फ्लामेशन ऑफ वेन में सूजन आ जाना, उसको फ्लेबाइटिस कहते हैं. तो दोनों चीजें, थ्रोम्बस भी बन रहा है, फ्लेबाइटिस भी हो रहा है, उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं. और एम्बोलाई का मतलब क्या होता है. एनी ऑब्स्ट्रक्शन that is moving in the vein is called emboli. इसको क्या कहेंगे, is called emboli. इसको एम्बोलाई कहेंगे. तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो वेन में चल रहा फिर रहा है वो एम्बोलाई कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं, आपकी बॉडी के अंदर जैसे कि बोन मैरो हुआ, एयर हुई, लिपिड हुआ, सेल्स हुए, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये सब जो मूव कर रहे हैं वो एम्बोलाई है. अगर कहीं रुक गए तो थ्रोम्बस बन गया और सूजन लाए फ्लेबाइटिस बन गया. तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर आप क्या देखेंगे, जिनको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन होती है उसके साइन एंड सिम्टम्स में आपको बताता हूं. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जिनको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, सबसे पहली बात उनके चारों तरफ, जैसे हाथ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वेन सूज गई तो उनकी वेन जो होगी वो पूरा एरिया रेड होगा. रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा. और दर्द के साथ साथ यहां पर आपकी स्किन जो होगी वो हॉट एरिया हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. ये चीज खासियत है कि फ्लेबाइटिस में, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो हॉट एरिया हो जाता है सराउंडिंग, वहां कूल हो जाता है. यहां ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, रिमूव करना है. रिमूव द कैथेटर एंड इंसर्ट इन अपोजिट हैंड. रिमूव करिए और इंसर्ट करिए अपोजिट हैंड में, पहली बात. दूसरी बात, यहां वार्म स्पंजिंग इज डन. यहां पे भी वार्म स्पंजिंग हम करते हैं, ठीक है. और एक तरह की ड्रेसिंग आती है जिसको कहते हैं सुमैक ड्रेसिंग. एक लोशन आता है, वो ड्रेसिंग की तरह लोशन लगाते हैं, उससे भी बैठ जाता है. और कई बार क्या आता है, फ्लेबिट नाम की एक ऑइंटमेंट आती है, तो वो भी लगाते हैं, उनसे भी बैठ जाता है, वो भी गर्मी करती है. तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की खासियत होती है. और जब बात आती है किसकी, एम्बोलाई आ गया,
तो जिनके शरीर में एम्बोलाई होता है उनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पहले तो टेकीकार्डिया वाली कंडीशन होगी, उसकी पल्स रेट जो होगी वो बढ़ने लग जाएगी, उसके साथ साथ हाइपोटेंशन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? हाइपोटेंशन होने लग जाएगा। पाल्पिटेशन, जी घबराने जैसा पाल्पिटेशन होगा और स्वेटिंग उसके आने लग जाएगी, क्योंकि क्या होता है ये एम्बोलाई घूमता फिरता अगर आपके हार्ट में जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन ला देगा कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये बेसिक चीजें ये लाता है। और इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, जहां पे भी हमें लगा यार कि कैनुला का पार्ट टूट गया या एम्बुला यहां से आ रहा है तो वहां टॉनिकेट बांध दीजिए कि आगे ना पहुंचे। और अगर वो पता नहीं है कि कहां आगे पहुंच गया तो आप उसको ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दे दीजिएगा। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है सिर नीचे की तरफ कर दिया और पैर ऊपर की तरफ कर दिया और उल्टी करवट पे, लेफ्ट करवट पे सुला दिया। तो लेफ्ट करवट पे सुलाओगे, नीचे की तरफ होगा तो हवा या एयर का काम क्या होता है, ऊपर की तरफ रहती है, तो वो क्या होगी आपके लंग्स में डिसलोकेट होने की कोशिश करेगी। अप्लाई टॉनिकेट, अप्लाई टॉनिकेट ऑन सस्पेक्टेड पार्ट, on suspected part and provide Trendelenburg position, Trendelenburg position लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट करवट, नीचे सिर कर दिया बट करवट भी लेफ्ट साइड में दी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में हमने सुला दिया। तो इससे क्या होगा, पेशेंट का जो भी एयर होगा वो एक जगह पे जाके अटक जाएगा। यहां आप सभी ने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, आप सभी ने पढ़ा कौन से को कितने कितने टाइम पर हमें कैसा कैसा कॉम्प्लिकेशन आता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक क्वेश्चन आपका बहुत जरूर आता है जिसको कहते हैं आईवी कैलकुलेशन के ऊपर। आईवी कैलकुलेशन का मतलब क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। आपको डॉक्टर बोलेंगे कि 1000 ml NS लगानी है पेशेंट को इन 2 आवर्स, तो आप कैसे लगाएंगे? तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ड्रिप जो आती है अपनी बॉटल के अंदर, जो ड्रिप कनेक्ट करते हो, एक तो छोटे से मुंह वाली आती है और एक पीडियाट्रिक ड्रिप आती है। तो 2 तरह के ड्रिप आती है, एक तो आती है पीडियाट्रिक ड्रिप सेट, पीडियाट्रिक, और एक आती है मैक्रो, ये माइक्रो भी कहा जाता है इसको। तो यहां पर मतलब क्या होता है, 1 ml अगर उस ड्रिप सेट में से 1 ml टपकेगा तो वो 60 बूंदे बन करके 6 GTT बन करके निकलता है। मैक्रो के अंदर क्या होता है, अगर 1 ml टपकना है तो वो 15 बूंदे बन करके टपकेगा, 15 ड्रॉप्स। ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, GTT। अब यहां जब आपको ऐसे दे दें तो आपको करना क्या है, हमेशा आपको क्या देंगे, ड्रॉप्स देते हैं, जैसे कि GTT ड्रॉप फैक्टर बोलते हैं, ड्रॉप फैक्टर। वो ड्रॉप फैक्टर क्या है बोल दिया, मान लीजिए 15 GTT। तो आपको करना क्या है, सिंपल है आपका कि यहां पर एक फॉर्मूला आता है, ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट करना है। कि अगर आपसे बोले 1000 ml 2 घंटे में देना है तो आप कैसे कैलकुलेट, कितनी बूंदे सेट करोगे? तो ड्रॉप्स पर मिनट कैसे होगा, टोटल वॉल्यूम इन ml इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट। अब देखो प्यारे बच्चों, टोटल वॉल्यूम इन ml रखना है, कितना वॉल्यूम देना है, ड्रॉप फैक्टर 15 या 60 देगा, और यहाँ टाइम इन मिनट रखना है। जैसे कि मैंने बोला 1000 ml देना है 2 घंटे में, तो 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई, और बोल दिया मान लीजिए 60, या फिर बोल दिया 15 ड्रॉप के हिसाब से, तो 60 का ड्रॉप फैक्टर दिया तो 60 से 60 काटिए, 500 ड्रॉप्स पर मिनट जाएगी, तब जा करके फ्लूइड 2 घंटे में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए तो आपको इस फॉर्मूले से क्लियर करने हैं। चलिए, तो आज आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा जो आईवी थेरेपी होती है वो देने को क्या मतलब है कि आईवी थेरेपी से लार्ज फ्लूइड जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जाएगा। आईवी थेरेपी के टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है पीवीसी, एक होता है पीआईसीसी, एक होता है सीवीसी। इसके बाद आपने पढ़ा कॉम्प्लिकेशन की, 2-3 प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जरूर आती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एम्बोलिज्म, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेशन, एंड देन आफ्टर आपने ड्रग कैलकुलेशन पढ़ा, आईवी कैलकुलेशन पढ़ा।
आईवी कैलकुलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरूरी है वो सवाल पूछना। अगर मैं किसी पेशेंट को 500 ml देना है, कितना ml, 500 ml इन 12 आवर्स देना है विथ जीटीटी, विथ ड्रॉप फैक्टर 60, तो आप मुझे बताइए कितनी ड्रॉप्स पर मिनट जाएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितनी ड्रॉप्स पर मिनट जाएगी। तो आज की क्लास इतनी ही। आई होप सो आपको एक बेसिक ज़रूर मिला होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।